आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज में हूं आपके साथ रोहन। हम पर बात आएगी तो इंशाल्लाह गली गली कम पड़ जाएगी। यह बयान उस पार्टी के विधायक का है जिस पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखना। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी और उनके विधायक के। उनके विधायक हैं माजिद हुसैन, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक मंच से ये धमकी दी है कि हम पर बात आएगी तो गली गली कम पड़ जाएगी। माजिद हुसैन के बयान को आपको पहले सुनाते हैं, फिर उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून के पास चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धमकी दे किसको रहे हैं। सुनिए माजिद हुसैन को। हल्ले से त्योहार मुस्लिम है, बच्चों का खेल जब हमारे पे आएगी ना इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। पंकज जी, ये धमकी किसको है? माजिद हुसैन किसके लिए कह रहे हैं कि गली कम पड़ जाएगी? वही जिनके लिए कह रहे थे कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, उसके बाद देखो उनका क्या करते हैं। ये वही पार्टी है जिसके जो सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि जब मोदी हिमालय में चला जाएगा और योगी मठों में चला जाएगा तो तुम्हारा कौन होगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा। किसको बता रहे थे कि तुम्हें कौन बचाने आएगा? उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं वो। देखिए, मैं एक बात बताता हूं रोहित कि इनकी कोई गलती नहीं, मैं रत्ती भर भी गलती नहीं मानता, क्योंकि ये खुल के बोलते हैं। जो इनका एजेंडा है, जिस रास्ते पे इनको बढ़ना है, वो खुल के बोलते हैं। और उनकी मुझे आपत्ति उन से लोगों जोश में चिल्ला रही है, खुश है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस देश के हर मुसलमान के मन में एक बार यह जरूर रहता है कि किसी तरह का मारा काटिया हो ताकि हमारा और बढ़े इलाका। दुनिया में एक चीज याद रखिए कि जब भी सभ्यताओं का नाश हुआ है ना, तो बर्बरताओं द्वारा ही हुआ है। रोमन अंपायर को बर्बाद करने वाले बर्बर लोग थे। हिंदुस्तान में बार बार आक्रमण कर पूरी हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को छिन्न भिन्न करने वाले बर्बर लोग थे। सभ्य लोग नहीं आते हैं कहीं। एक बात याद रखिएगा हमेशा, और वो अपने मिशन पे वो तो बिल्कुल क्लियर है। फर्क जो है वो आपकी समझ में है। मैं ऐसे 20 मुस्लिम नेताओं के आपको बयान दिखा दूंगा, सब रख दीजिए एक साथ, और अलग अलग पार्टियों के हैं, और सबके बयान एक समान नजर आएंगे। ये इमरान जो कि कांग्रेस का था, इमरान मसूद, उसने क्या कहा था कि हम 19% है, ये गुजरात नहीं है, मोदी की बोटी बोटी काट देंगे। ये कांग्रेस का है। दूसरा आ जाइए, ये AIMIM का ओवैसी है जो कि उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि जब मोदी चले जाएंगे हिमालय में और योगी चले जाएंगे अपने मठ में तो तुम्हें कौन बचाने आएगा। ठीक है। ठीक। तीसरा ममता बनर्जी की पार्टी का ले लीजिए, जो कह रहा है कि आज हम भले ही 37% हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनते बनते 40% हो जाएंगे तो फिर देख लेना हम क्या करते हैं। हुमायूं कबीर, उसके बाद हाँ, हुमायूं कबीर। अलग अलग पार्टी के अलग अलग मुस्लिम नेताओं के मैं बयान बता रहा हूं, और जब पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है तो इनके रिलीजियस लीडर के बयान ले लीजिए। कल ही महमूद बदनी ने क्या कहा है, जोड़ते चलिए ना। बिल्कुल, वो तो एक ही पार्टी का था, मैं तो अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान कर रहा था। ऐसे तो इनकी पार्टियों के बहुत सारे बयान हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुसलमान बार बार आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जिस दिन हमारे पास ताकत हुई हम तो तुमको पीटेंगे। तो ऐसे में और तुम समझ लो तुमको क्या करना है। बिल्कुल सही बात है, सच बात है। ये कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटी, उस दिन आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाए, क्योंकि आपके पास शस्त्र है ही नहीं। इनकी ख्वाहिश यही है। होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि हर मुसलमान के मन में एक बाबरी और एक पाकिस्तान पलता है। हां, परिस्थितियों वश आपके सामने वो अलग तरह का रूप लेके आते हैं, वो बताते नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही ताकत होगी उनके पास, वो करेंगे वही जो उनको करना है। और उन्होंने अफगानिस्तान में करके दिखाया है, आपके साथ पाकिस्तान में करके दिखाया है, आपके साथ अभी बांग्लादेश में कर रहे हैं, आपके साथ कश्मीर में करके दिखाया है, आपके साथ मुर्शिदाबाद में करके दिखाया। बिल्कुल, अंधे आप हैं, गलती उनकी नहीं है। आपके जहन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान बोल के चला गया, कान में फूंक दिया मंत्र। उनके मन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब वो इन सब पचड़ों में नहीं फंसते। वो सेकुलरिज्म की पिपी तो वहां बजाते हैं जहां पे हिंदू बहुमत में हो, जहां पे वो बहुमत में रहते हैं वहां कोई सेकुलरिज्म नहीं। को बदनाम किया जा रहा है। डॉक्टर कहने दीजिए। पर जब सवाल करो तो कहेंगे कि पता नहीं हमला हुआ था कि नहीं, हमें नहीं पता दिल्ली में हमला हुआ, लेकिन फलस्तीन में नहीं, ये उनका विक्टिम कार्ड है। क्या हो रहा है उन्हें पता होगा। ये उनका विक्टिम कार्ड है। वो साफ साफ बोलते, वो देखिए वो फिलिस्तीन के नाम पे सड़कों पर उतर आते हैं कि नहीं, यहां पे भारत में। वो अमेरिका में कुछ हो जाए, म्यांमार में कुछ हो जाए, वो सड़कों पर उतर आते हैं कि नहीं। दे आर ऑन ए मिशन। आप हैं जो है, जो बुद्धि है, एकदम बंद मंद बुद्धि है। बार बार लोग चीख चीख के कह रहे समझ में नहीं आ रहा है आपको अभी भी लगता है कि आप प्रेम से जीत लेंगे उनको। दुनिया में कहीं भी उनको कोई प्रेम से जीत सका है तो आप बताइए। वो अगर इंग्लैंड में है तो अपने काम में लगे हुए हैं, अगर वो अमेरिका में है तो अपने काम में लगे हुए हैं, वो अगर पाकिस्तान में है तो अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदुस्तान में है तो अपने काम में, बांग्लादेश में तो अपने काम में, म्यांमार में है तो अपने काम में। आप नहीं समझ रहे हैं, आपकी गलती। आप अहिंसा परमो धर्म करते रहिए। आपके हर देवी देवता के एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र था। आपने किताबें तो पढ़ना शुरू कर दिया और शस्त्र भूल गए। हमारे पूर्वज जो थे उनको उनके पास बुद्धि नहीं थी। हमारे देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट था, क्यों शंकर जी के हाथ में त्रिशूल डाला? वो चरखा डाल देते किसी भगवान के हाथ में। पंकज जी और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार पहले बता दूं कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले में ये बयान दिया गया। अब ऐसे में फडणवीस सरकार घटनाओं का जिक्र करते रहिए। हाँ, फडणवीस सरकार के एक विधायक हैं संजय उपाध्याय, उन्होंने कहा कि छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की भूमि है और इसका हम करारा जवाब देंगे। अभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब जनता ये उम्मीद कर रही, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सबक सिखाया जाए फडणवीस राज। ठीक है, करते रहिए आप लोग तो एक एक घटना लेके विश्लेषण, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि जिस दिन उनके पास ताकत है उस दिन मारेंगे। जहां पे ताकत आए, जहां पे ताकत आए पीटेंगे। आपके उस मैं जानता हूं उस एरिया को। तो वाशिम जिले के बारे में बताइए ना, वहां से ऐसा क्यों कहा गया? और औरंगजेब को पूजने के लिए यहीं पर सबसे बड़ा निकलता है। और औरंगाबाद जिले के आसपास सबसे ज्यादा एआईएमआईएम का प्रभाव है। आप चले जाए। अच्छा, मैं तो पूरे कोंकण में रहा हूं, मुंबई में रहा हूं और ये सारा इलाका जानता हूं। आप जाके भेंडी बाजार चल के जाके सेकुलरिज्म की पिपही बजाकर दिखा दीजिए, मैं समझ में आ जाऊंगा कि आप बहुत बड़े हिंदू हैं। आप जाइए ना, तब पता चलेगा। ये सब बेकार फिजूल की बात है। एक लाइन में कंक्लूजन ये है कि जहां उनकी ताकत होगी, जहां वो बहुमत में रहेंगे, उनकी चलेगी। तो इसीलिए तो नगर पालिका, अब जब नगर परिषद के चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम, तब फिर इस तरीके से बयान आ रहे हैं कि ताकि अपनी जनसंख्या को, अपने वोट को एकजुट करके रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक बार आने आपको इसी तरह बाइट भेजा है उनका, क्या है उनका, इम्तियाज जलील नाम है ये। हाँ, उनके सारे लोगों का बाइट भेजा है, एक एक करके सुनाइए। पूरे पार्टी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा, बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ उनका बयान कुछ दिन पहले आया था, सुनाइएगा वो बयान उनका। कांग्रेस से पूछे तो राहुल गांधी ने बोला ओवैसी को क्यों सीट देने का है, ओवैसी का बिहार में क्या है, वो हैदराबाद से यहां पर क्यों आ रहा है, हैदराबाद से आकर बिहार में इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मैंने कहा तुम्हारी मम्मी इटली से आए थे, हमने पूछे थे, उन्होंने इटली से आए तो भी हमने कुछ नहीं बोले ना, लेकिन उन्हें हैदराबाद से नहीं आ सकते हैं। यूसुफ भाई, पंकज जी, इम्तियाज जलील ने कुछ दिन पहले बयान दिया था। हाँ, और सारे एआईएमआईएम का एक और है नेता, वो टीवी पे बैठता है, वो उसे अपने उसके भाषण की शुरुआत कैसे होती पता है? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब सारे मुसलमान का एक ही रिश्ता है, और बाकी जो उस रिश्ते को नहीं मानते वो नहीं है उनके बीच के। देखिए, मैं बार बार रोहित बोलता हूं कि मुझे सब है ना, पता नहीं क्या सनातनी तो क्या हिंदू कहता है, मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू पागल है, आपस में सब भाई जो कहता है वो पागल है। काहे का भाई, कब से भाई? सिख, हिंदू ये सब भाई हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, क्योंकि सबकी पुण्य भूमि यही है, सबके महापुरुष यही हैं, सबके देवी देवता यहीं पे हैं। तो ये लेकिन जो बाहर से वो काहे का भाई? 4 पीढ़ी तो पहले क्या किया जाए? अरे तो कन्वर्ट हो गए ना, कन्वर्ट कर दिया ना, अब वो आपके नहीं। और एक बार जान जाइए, ओरिजिनल से ज्यादा खतरनाक कन्वर्ट होता है।
कहीं भी दुनिया में देख लीजिए उठा के। आप देखिए, आप कह रहे हैं भाई भाई, और वो आपको, मैं बताऊं आपको, बेवकूफ बनाने के लिए वो भाईचारा भाईचारा करते रहते हैं, क्योंकि उसमें वो भाई है और आप चारा हैं। नहीं मानिए, मत मार, कौन जबरदस्ती कर रहा है? नहीं माने तो क्या हो गया? गया अफगानिस्तान आपके हाथ से, गया पाकिस्तान आपके हाथ से, गया बांग्लादेश, कश्मीर गया आपके हाथ से, केरला जाएगा, बंगाल जाएगा। मत मानिए, घुसे रहिए शुतुरमुर्ग की तरह सर रथ में घुसाकर। या फिर कई लोग तो डर के मारे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दम तो है नहीं लड़ने का, तो सीधे कह दें कि मैं तो इसे मानता ही नहीं, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं जी। तो वही तो मैंने शुरुआत कर लीजिए, बन जाइए पुजारी। वही तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा, हालांकि बयान वो जनवरी का है जब महाकुंभ था, राजा भैया ने उस वक्त महाकुंभ में वो बात कही थी, और आज वही बात आप कह रहे हैं कि हिंदू डरा है, सहमा है, भले वो कितनी बड़ी बातें कर ले, क्योंकि लड़ाई किससे? बिल्कुल, एक बार जान जाइए, घर पर कोई 4 लोगों ने चढ़ाई कर दी तो कुछ नहीं होगा, वो भाग जाएगा, या फिर वो मारा जाएगा, पड़ोसी देख के हंसते रहेंगे कि अच्छा हुआ इसके घर पे चढ़ा। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर आप में विष है ना, तब क्षमा किए, तब समझ में आता है। वह क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो, जो पता है जिसमें खुद में दम ही नहीं, और वो कह रहा है कि मैं हिंसा का पुजारी हूं। तो काहे का हिंसा का पुजारी? ताकतवर होके अगर रक्षा करते किसी की, तब मानता कि तुम इंसान हो। अरे घर में एक सीधी लाठी नहीं है और कहते रहे हैं कि हम तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करते हैं। अरे तुम और दूसरा कर ही क्या सकते हो? ताकत है लड़ने की? नहीं है, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाते रहो। ठीक है पंकज जी। और सामने वाला कह रहा है कि मैं घर में घुस के मारूंगा जिस दिन मेरी ताकत हो गई। ये तो सीधी सीधी धमकी है। वो चाहे आप अकबरुद्दीन ओवैसी का करबला के से वो बयान सुनना हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटे फिर दिखा देंगे, या कहीं से भी आप देख लीजिए। हाँ, आप मुस्लिम लीग केरल का बयान देख लीजिए, आप तमिलनाडु में किसी मुस्लिम नेता का बयान देख लीजिए, आप हैदराबाद में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, आप बिहार के किसी मुस्लिम नेता का देख लीजिए, आप यूपी के देख लीजिए, आप नूह मेवाड़ का देख लीजिए, आप कश्मीर के मुस्लिम नेता का देख लीजिए। एक यूनिफॉर्मिटी होती है बयान में। जिसने, मैं बताऊं ना कि जगाया उसको जा सकता है जो सोया हुआ है, लेकिन जो सोने का नाटक करा उसको कौन जगा सकता है भाई? बेहद मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया पंकज जी। बिल्कुल, और हिंदुओं को सब पता है, सब पता है हिंदू को, लेकिन अपने अपने स्वार्थ में मेरा मकान सोने का बनना चाहिए, भले ही मेरे गोतिया भाई का झोपड़ी में रह जाए। इसी चक्कर में सारे बड़े पड़े। लेकिन पड़ोस वाले घर में चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। फिलहाल जो बात कही है माजिद हुसैन ने, जो कि हैदराबाद के हैं, वहां विधायक हैं, ओवैसी की पार्टी के हैं, ये ठीक वही बयान लगता है जो ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देख लेना। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह की वो बात भी सच साबित होती दिखती है कि हिंदुओं के घरों पर जब चढ़ाई कर दी जाएगी तो किससे लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास शास्त्र ही नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। ओवैसी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। बाकी फडणवीस राज में FIR दर्ज करा दी गई है। उम्मीद यही कि बहुत जल्द एक्शन भी लिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कहां पे था?